सासंग जी प्यार से कहना धनहंकार जी, जो बोले तिस बलिहार धन निरंकार। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। अभी कुछ घंटे पहले ही YouTube पे मैंने सर्च किया स्पिरिचुअल मूवी, और एक मूवी चलाई जिसमें धन्य भगत की जो है वो स्टोरी थी। जो एक जाट था, कैसे मंदिर के पुजारी ने बहका कर उसको एक पत्थर पकड़ा दिया और उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसने पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर दिया, और परमात्मा ने उसके खेत जोते, उसके साथ सारा उसका काम कराया एक दोस्त बनकर, और स्वयं परमात्मा उसको हाथ जोड़कर बोलता था, सेठ जी। ये तो उस समय की कहानी रही होगी, लेकिन आज के युग में भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे महात्माओं की जीवनियां हैं, आप बीतियां हैं। कहीं लॉकडाउन में एक जगह जगह जो ऑनलाइन सत्संग हुआ करते थे, पंजाब साइड से कुछ महात्मा जुड़े, तो वो महात्मा बता रहे थे कि फादर ने बोला कि खेत पे मोटर चला देना, कहीं बेटे ने हाँ कर दी और ध्यान से उतर गया और वो संगत पे चला गया महात्मा। कहीं देखने वालों ने देखा और बताया कि तुम्हारे चाचा आए थे, मोटर चला गए थे, खेतों में पानी दे गए थे। सफेद कपड़ों में, सफेद पगड़ी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के समय की ये बात है। तो आज के युग में भी ये बातें होती हैं। इनको कहीं दुनियावी भाषाओं में चमत्कार का रूप बोल दिया जाता है, लेकिन भगत के लिए ये निरोल कृपा होती है भगवान की, सदगुरु की। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, कुछ हम नोटिस करते हैं, कुछ नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगर हम नोटिस करने बैठे ना, तो न जाने कितनी असंख्य बातें होंगी जो हमारे डे टू डे लाइफ में घटती हैं और जिनका अंदाज़ा भी शायद हम नहीं लगा पाते। तो वो मूवी देखने के बाद कहीं निरंकार पे, सदगुरु पे कहीं विश्वास थोड़ा सा, जो एक धूल सी जम जाती है ना, पत्तों पर जैसे धूल जम जाती है, बारिश की कुछ बूंदें आती हैं, कुछ देर बारिश होती है तो वो पत्ते पेड़ के ऐसे लगते हैं जैसे नए निरोए से। सड़कें इतनी खूबसूरत लगती हैं, चमकती हुई, बिल्कुल काली। हर चीज़ बेहद खूबसूरत हो जाया करती है, कहीं शार्पनेस, कहीं ब्राइटनेस, कहीं कंट्रास्ट बढ़ जाता है हर चीज़ का, क्योंकि वो धूल हट जाती है। ऐसे ही हमारे मनों में रोज़ की रोज़ धूल जमती है,
एक सरल सा उपाय बताया कि सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। मन में आता है कई बार कि क्या ज़रूरत है डेली संगत पे जाने की, लेकिन फर्क पड़ता है। मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। समय तो जो लगना है जिस कार्य में, उतना ही लगता है। सविंदर माता जी ने भी अपने विचारों में बोला था कि जिस काम में जो समय जितना लगना है उतना तो लगना ही है, लेकिन उसकी पीड़ा से, उसके भय से कहीं हम मुक्त हो जाते हैं और अपने आप को सहज कर लेते हैं। फिर सविंदर माता जी ने एक और बात बोली कि हमने बहना है, गो विद द फ्लो। और बहुत सारी बातें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की, सविंदर माता जी की, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उनकी बहुत सारी विश्वास वाली बातें सुनी हैं। अभी कुछ देर पहले ही मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पे एक आया, मैंने सब महापुरुषों को वो फॉरवर्ड भी किया। वो मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ आपको। सेवा करो साथ संगत की, शरीर में शक्ति रहते सेवा करनी है। यह आपने अपने आप को संभालने का समय है। जो जो बात सेवक अपने सद्गुरु से करता है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो जो बात सेवक अपने सद्गुरु से करता है वह उसी वक्त हो जाती है, पर सेवक सच्चा हो, फरेबी ना हो। सेवक अंदर बाहर से एक होना चाहिए, यह नहीं कि अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो। अपने आप से सेवा भी नहीं होती, सेवा भी तब होती है जब सद्गुरु करवाए। सेवा करो तो एक की करो, यह एक कौन सा है? सद्गुरु, सात्संगत और निरंकार तीनों एक ही हैं। एक के साथ ही हम प्यार करने वाले हैं। अगर सेवा करनी है तो साथ संगत की करो, यह निरंकार की सेवा है। हमारा आपस में यही निरंकारी रिश्ता है। यह जो सेवा करते हो, यह एक की ही सेवा है जो व्यर्थ नहीं जाती। बाबा अवतार सिंह जी। तो ये पढ़ने के बाद कहीं मन में भाव आया कि अभी कुछ देर पहले तो मैंने मूवी देखी थी और कहीं विश्वास पक्का करने के लिए ये स्लोगन रूप में कहीं व्हाट्सएप पर आ गया। वही बात है कि सेवक अपने सद्गुरु के सामने, निरंकार के सामने जो भी अरदास करता है वो ये सद्गुरु सुनता है। ऋषि कमल जी को भी हमने देखा कैसे वो अक्सर हमेशा ये विश्वास की बातें करते थे। वो जयकारा भी लगाते थे तो बोलते थे खुदा बाबा हरदेव सिंह। तो कहीं मन अगर कहीं व्यथित हो, कहीं अशांत हो जाता है। इंसान है, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम निरंकार को उस समय भूल जाते हैं, चेते नहीं रहता, क्योंकि आनंद और
चिंता एक समय पर नहीं रह सकते। जो इंसान उत्सव में है, जो नाच रहा है, या तो वो नाच रहा है या वो टेंशन में है। टेंशन में है और नाच भी रहा है, प्रसन्न भी है, ये दोनों बातें एक साथ संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ओशो के विचार हैं ये। कि कोई इंसान नाच रहा है और वो दुखी है और वो परेशान है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो हम भूल जाते हैं कि हाँ, हम निरंकार के बच्चे हैं, सदगुरु के बच्चे हैं। निरंकार हमारे अंग संग है, ये हमें सुन रहा है, ये हमें देख रहा है। थोड़ी देरी हो जाती है कहीं कबूलियत में अरदास की, तो भी कहीं मन व्यथित सा हो जाता है, मन दाएं बाएं चला जाता है। आजकल रील्स भी बहुत आती हैं मोबाइल पे, वो कहीं एक देखो तो कहीं घंटों बीत जाते हैं। उसमें बहुत सारे उपाय भी होते हैं। राहु खराब है तो ऐसा करो, केतु खराब है तो ऐसा करो, बृहस्पति खराब है तो ऐसा करो, शनि को अच्छा करने के लिए ऐसा करो, सूर्य को ऐसा करो अच्छा करने के लिए, चंद्र को अच्छा करो ऐसा करने के लिए। और देखते 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 कहीं वो हम करना भी शुरू कर देते हैं। लगता है क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा तो उपाय है। नमक का पोंछा ही तो लगाना है, पीपल पर जल ही तो चढ़ाना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उनका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर हो जाया करता है। एक खराब किसी फ्रूट के साथ में एक ठीक फ्रूट को रख दिया जाए तो सुबह तक देखेंगे कि वो उसने उसको भी खराब कर दिया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अक्सर हमारे मनों की अवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं। और ये कमाल की बात है कि हमारे अपने ही हुआ करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे को राय दे देते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा तो उपाय है, क्या फर्क पड़ता है। और इधर अगर सतगुरु की बात पर आए तो जो अरदास की जाती है वो कबूल होती है। हाँ, समय ज़रूर लगता है उसको पूरा होने में। कभी कभी कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल, हाँ, वो आखिर पूरी ज़रूर होती है। तो मैं आज अपने लिए ही अरदास कर रहा हूँ, अपने लिए ही आशीर्वाद मांग रहा हूँ। जे तू तुठै साहिबा दूजा ना विखाल। अंत श्वासों तक बस अपना बना के रखना, कहीं भटक ना जाएं। जिंदगी के 44 साल हो गए, इस मालिक ने, इस निरंकार ने संभाल के रखा हुआ है आज तक। तो आगे भी यही प्रार्थना, यही अरदास है कि संभाले रखना, बचाए रखना। कहीं फिर दोबारा से इन सब चक्रों में पड़कर बस मुक्त होना है इस जन्म में।
कहीं मुक्ति खराब ना हो जाए। भक्ति तो खराब हो ही जाती है उसी क्षण जब बेविश्वासी आ जाती है सदगुरु पर, निरंकार पर। लेकिन शारीरिक सांसारिक जीव हैं, कहीं ना कहीं मन जब विचलित होता है, मन जो परेशान होता है, तो एक बार को आता है कि कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा उपाय है, देखते हैं, कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, किसी को बताना थोड़ी है। लेकिन ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है, हर समय हर क्षण जो हमें देख रहा है, बस आज मैं अपने लिए ही अरदास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी निरोल भक्ति दे दो, अपनी अनन्य भक्ति दे दो, अपनी प्रेमा भक्ति दे दो। और हर समय ये एहसास रहे, यही विश्वास रहे कि हाँ, आप हमारे अंग संग हैं, आप हमें सुन रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। मैं सांस ले रहा हूँ तो आपके अंदर से सांस आ रही है, मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो आपके अंदर सांसों को छोड़ रहा हूँ। यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि अंत श्वासों तक जो है इसके चरणों में तोड़ने बजाय हमारी सबकी कहीं छोटी छोटी गलतियों के कारण कहीं कुछ अपना अनिष्ट ना कर बैठे। कई बार अक्सर होता है कि हजारों रुपए की शॉपिंग कहीं शॉपिंग मॉल से कर ली, एक छोटी सी चीज पर कोई ध्यान अटक गया, लोगों को देखा है, छोटी सी आइटम होती है, कुछ ज्यादा कीमत भी नहीं होती उसकी, कहीं वो क्रॉस करते हुए हूटर बच जाता है, फिर चेकिंग होती है तो वो छोटी सी आइटम निकलती है, तो कितनी एक एम्बैरेसमेंट होती है, कितना एक हंसी का पात्र बन जाते हैं। आसपास के लोगों को देखते हैं, जो घूर रही निगाहें हमारी तरफ होती हैं, अपनी तरफ, उन निगाहों को देखते हैं, उनसे बचने का प्रयास किया जाता है। फिर गार्ड ही बोल देता है, कोई नहीं मैडम, कोई नहीं सर, गलती से हो जाती है, गलती से आ गया होगा। लेकिन हमारे अंतर मन को मालूम होता है कि वो गलती नहीं थी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, हर पल इससे डर के रहें, हर पल इसके भय में रहें। और जैसा ये चाहता है वैसा ये जीवन जो है हम सब का बन पाए, जो किरदार ये चाहता है उस किरदार में हम फिट हो पाएँ, उस किरदार को हम निभा पाएँ, एक अच्छे इंसान बन पाएँ, एक अच्छे पड़ोसी बन पाएँ, एक अच्छे पिता बन पाएँ, एक अच्छे पुत्र बन पाएँ, एक अच्छे मित्र बन पाएँ, एक अच्छे गुरसिख बन पाएँ। कभी यूं भी तो हो कि सदगुरु हमें देखे और कहे कि जरा इनको बुला कर लाना, मेरा इनसे मिलने का मन है। कभी यूं भी तो हो कि हमारे कर्म ऐसे हो जाएं
कि सद्गुरु स्वयं तो यही अरदास, यही प्रार्थना बनती है कि निरंकार सच्चा पातशाह आप हाजिर नाजिर हैं, आप सुन रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बुलवाने वाले हैं, मन में भाव भी लाने वाले आप हैं, भावनाओं को भी जानते हैं। हो सकता है शब्द सीमित हों, शब्द जो हैं कहीं उस बात की तह तक ना पहुंच पाए, लेकिन आपको तो शब्दों से परे भी मन की बात पढ़ना आता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा था ना, ए से जेड तक उसने बोल दिया कि मुझे तो प्रेयर नहीं आती, आपको जो अच्छा लगे वो शब्द जोड़कर इसको प्रेयर बना लो। तो मुझे तो प्रेयर नहीं आती, मुझे तो मांगना नहीं आता, मुझे तो ये कहना नहीं आता कि बस आप मेरी टूटी फूटी बातों को समझकर मेरी जिंदगी को संवार दीजिए। कभी वो दिन आए सद्गुरु स्वयं बुलाकर कहीं पीठ पर हाथ फेर दे, कहीं वो ऐसे कर्म बन जाए मेरे कि सद्गुरु को प्राउड फील हो कि हाँ, ये मेरा गुरसिख है, ये मेरा बच्चा है। आज यही अरदास, यही प्रार्थना कि ऐसा समा आए, ऐसे मेरे कर्म बन जाएं, ऐसे मेरे भाव बन जाएं, ऐसे मेरे मन की दृष्टि बन जाए, सद्गुरु वाली निगाह हो जाए, सद्गुरु वाले कान हो जाएं, और स्वयं सद्गुरु एक दिन बुलाकर कहीं पीठ पे हाथ फेर दे, कहीं प्यार कर दे, कहीं इसकी सुखल्ली निगाह हम पर पड़ जाए। तो आप भी मेरे लिए अरदास करना, प्रार्थना करना कि मेरे मन की ये इच्छा भी पूरी हो जाए और मेरा हर कर्म इस सद्गुरु के, निरंकार के मुताबिक हो जाए। और जीते जी, जैसे सद्गुरु माता जी अपने हर विचार में बोलती हैं कि जीते जी ब्रह्मलीन हो जाना है, जीते जी मुक्त हो जाना है, ऐसे ही जीते जी मैं मुक्त हो जाऊं, जीते जी मैं ब्रह्मलीन हो जाऊं। यही अरदास, यही प्रार्थना है। कुछ अच्छा लगा हो तो वो मेरे सद्गुरु के शब्द हैं, नहीं तो बाकी मेरे ही शब्द रहे होंगे।